Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए 2014 में रिलीज हुई एक मज़ेदार थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म द ब्लैक सी के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10। तो चलें बिना किसी देरी के फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होते ही हमें रॉबिन्सन नामी एक शख्स दिखाया जाता है जो एक शिप का कैप्टन था। रॉबिन्सन ने पहले नेवी में काम किया था, फिर उसने 11 साल अगोरा नामी एक कंपनी में काम किया। ये कंपनी डूबे हुए जहाज़ों को ढूंढ कर निकालने का काम करती थी। फिर एक दिन कंपनी में से कुछ वर्कर्स को निकाला जाता है, जिसमें रॉबिन्सन भी शामिल था। वो काफ़ी ज़्यादा उदास था क्योंकि इन 11 सालों में उसकी वाइफ और बेटा उसे छोड़कर चले गए थे और उनके जाने की वजह यही थी कि रॉबिन्सन अपने काम की वजह से उन्हें टाइम नहीं दे पाता था। उसका 11 साला बेटा उसके पास नहीं रहना चाहता था, बल्कि वो अपनी मॉम के पास रहता था। रॉबिन्सन का एक दोस्त था जिसका नाम कर्स्टन था। उसे भी रॉबिन्सन के साथ निकाला गया था। वो जॉब से निकाले जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा कर्ज चुकाना था। परेशानी की वजह से वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी लेता है। फिर वो सब एक बार में बैठे होते हैं तो कर्स्टन उन्हें एक सीक्रेट बताने लगता है। हमें ब्लैक सी दिखाया जाता है। ब्लैक सी 5 मुल्कों से मिलकर बना है और इस समंदर की गहराई 2200 मीटर है। कर्स्टन उस रिसर्च के बारे में बताता है जो अगोरा कंपनी ने ब्लैक सी में की थी। वो बताता है कि 1941 में एडोल्फ हिटलर की आर्मी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और तब तक रशिया बिल्कुल सेफ था, लेकिन रशियंस को डर था कि जर्मनी उन पर अटैक न कर दे। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एडोल्फ हिटलर ने रशिया से 2 टन सोना ले लिया और उसे एक शिप में भर लिया गया, लेकिन वो शिप उसके पास कभी भी ना पहुंच सकी और रास्ते में ही डूब गई या शायद डुबा दी गई। इस बात पर एडोल्फ हिटलर काफ़ी गुस्सा हुआ और उसने रशिया पर अटैक कर दिया। ये जंग 4 साल तक जारी रही, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके उस शिप को ढूंढ लिया। अब उन्हें पता चल गया था कि ये वही शिप है जिसमें सोना था। उन्होंने ये सब जॉर्जियन गवर्नमेंट को बता दिया। वो उस शिप को निकालने पर राज़ी हो जाते हैं। अब 1 महीने बाद जॉर्जिया और रशिया में लड़ाई हो जाती है और रशियन को इस ह्यूज शिप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मगर जॉर्जिया को सब पता था। अब मसला ये था कि जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती तब तक कोई भी ब्लैक सी में नहीं जा सकता था और ना ही उस शिप को समंदर से निकाल सकते थे। जब ये बात रॉबिन्सन को पता चलती है तो वो एक अमीर आदमी के पास चला जाता है क्योंकि इस रिसर्च में बहुत से पैसे लगे हुए थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। अब हम देखते हैं कि एक लुइस नामी शख्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो इस डील के बदले उस शिप में मौजूद सोने का 40% लेना चाहता था। रॉबिन्सन इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। रॉबिन्सन का दोस्त डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं रॉबिन्सन एक सबमरीन ख़रीद लेता है। ये सबमरीन बहुत ज़्यादा पुराना था। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन फ्रेंड भी था जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो लोग इस सबमरीन में 12 लोगों को शामिल करते हैं, जिनमें से 6 रशियन मेंबर्स थे और 6 इंग्लिश मेंबर्स थे। रॉबिन्सन ने रशिया के लोगों को अपनी टीम में इसलिए शामिल किया क्योंकि ब्लैक सी पर रशियन का कब्जा था। साथ ही कुछ रशियन मेंबर्स सबमरीन को चलाने में एक्सपर्ट थे और बाकी बचे हुए लोगों को इंजन, कोल्ड और खाना पकाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। उन्हें एक तजर्बाकार स्विमर की भी ज़रूरत थी, जिस पर वो एक पागल आदमी को रख लेते हैं। उसका नाम फ्रीज़र था। वो था तो एक पागल, लेकिन स्विमिंग में एक्सपर्ट था। फिर वो सबमरीन को लेकर समंदर की तरफ बढ़ते हैं। रॉबिन्सन आखिरी बार नीले आसमान को देखता है और इसके साथ ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग सबमरीन के ज़रिए समंदर के अंदर जा रहे थे। नीचे जाते ही सब मेंबर्स अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कैप्टन इन सबको बताता है कि तुम सबको 60% में से बराबर हिस्सा मिलेगा, जबकि 40% उस पार्टिसिपेंट लुइस का है।
अगले सीन में हम डैनियल्स को देखते हैं जो लुइस का असिस्टेंट था। वो रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें इन सब मेंबर्स को ये सब नहीं बताना चाहिए था क्योंकि उनके दिल में लालच भी आ सकती है और वो पैसों के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं। जैसे ही वो यू शिप के पास पहुंचते हैं तो एक रशियन शिप उनके पास से गुजरती है। ये लोग सबमरीन के इंजन को रोककर खुद को बचा लेते हैं। अब ये लोग प्लान करते हैं कि जब वो लोग सोना लेने जाएंगे तो साथ ही प्रोपेलर शाफ्ट भी ले आएंगे जिसको उन्होंने धमाके की वजह से खो दिया था। वो इस शाफ्ट के जरिए सबमरीन को स्टार्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। अब वो 2-3 मीटर के फासले से बाहर जाते हैं ताकि यू शिप को ढूंढ सकें। इस यू शिप में 2 टन गोल्ड मौजूद था। अंदर जाकर वो लोग प्रोपेलर शाफ्ट भी हासिल कर लेते हैं। जिस व्हील बैरो को वो लेकर जाते हैं वो ज़्यादा वज़न नहीं झेल सकती थी। वो यहाँ सिर्फ शाफ्ट लेने के लिए आए थे मगर फ्रीज़र इसमें वो 2 टन सोना भी भर देता है। इतने ज़्यादा वज़न को ले जाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत थी। अब वो लोग इस व्हील बैरो को सबमरीन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं मगर तभी एक गहरी जगह पर वो फंस जाती है और सारा सोना गिर जाता है। वो सब लोग ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ वो प्रोपेलर शाफ्ट ही रह जाता है। वो इसी तरह वापस जाने का सोचते हैं। इतने में लुइस का असिस्टेंट डैनियल्स कैप्टन रॉबर्ट को सीक्रेट के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये सब एक प्लान था। लुइस कोई अमीर आदमी नहीं है। एक्चुअली अगोरा कंपनी ने जॉर्जिया से इस बात पर इत्तेफाक किया था क्योंकि ये काम काफ़ी ख़तरनाक काम था। एगोरियन मेंबर का ये मंसूबा था कि कंपनी में से कुछ माहिर लोगों को निकाला जाएगा। मजबूर होकर वो इस कंपनी से बदला लेंगे। एगोरा कंपनी ने क्रस्टन को $30,000 दिए थे ताकि वो सबको गोल्ड के सीक्रेट के बारे में बता दे और आखिरकार तुम इस मंसूबे में फंस गए। वो उसे बताता है कि अगर तुम ये सोना लेकर ऊपर चले भी गए तो अगोरा तुम सबको कैद कर लेगा और सारा सोना खुद ले लेगा। ये सुनकर रॉबिन्सन डिप्रेशन में चला जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि क्या कोई इतना जालिम भी हो सकता है। अब वो सोचता है कि जो सोना चला गया वो तो दोबारा नहीं मिल सकता। वो वहाँ से मज़ीद सोना सबमरीन में डालते हैं। ये सोना उनकी सोच से भी ज़्यादा था। रॉबिन्सन कहता है कि ये सारा सोना अब हमें ही मिलेगा क्योंकि अब तो लुइस को भी किसी किस्म का 40% शेयर नहीं दिया जाएगा। वो कहता है कि अगर हम इसको ज़मीन पर ले जाने में कामयाब हो गए तो 8 लोगों को 82 मिलियंस मिलेंगे। तमाम मेंबर सोचते हैं कि अब वो उस पॉइंट से आगे जाएंगे ताकि अगोरा से बच सकें। वो लोग सबमरीन को शाफ्ट के ज़रिए स्टार्ट करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि ये सबमरीन स्टार्ट भी हो पाएगी मगर तभी सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब थोड़ा फासला तय करने के बाद उन्हें हेल्पर्स की तरफ से सायरन मिलता है जो सबमरीन को रोकने का कहते हैं और सबमरीन थोड़ी मुश्किल के बाद रुक जाती है। वो एक चट्टान में जाकर फंस जाते हैं। इन चट्टानों से वो 20 मिनट में बाहर आ सकते थे। इतने में सबमरीन में किसी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और सबमरीन में होल्स हो जाते हैं जिससे पानी भरना शुरू हो जाता है। वो लोग पानी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर पानी रोक नहीं पाते। रॉबिन्सन अपने साथियों को निकालने में मदद करता है। रॉबिन्सन के साथ ही बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और रॉबिन्सन हमेशा के लिए उस सबमरीन में ही रह जाता है और इस सैड मोमेंट पे हमारी मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.